है, खुशहाली है। एक छोटा सा मुल्क कोरिया, जनूबी कोरिया, दुनिया पूरी को इमदाद भी दे रहा है और खुद भी उसकी आप जीडीपी देखें, पर कैपिटा इनकम देखें। इसी तरह बेशुमार मिसालें हैं दुनिया में कि जहाँ पर जर्मनी की देख लें, ईस्टर्न जर्मनी का क्या हाल था और वेस्ट जर्मनी का क्या था, और फिर अब जब इत्तेहाद हुआ तो ईस्ट जर्मनी जर्मनी को भी वेस्ट जर्मनी ने जमहूरियत के सर पर इस पे अपने उससे निकाला, गुर्बत से और तारीखियों से। तो ये दुनिया पूरी की तारीख है और इंशाल्लाह पाकिस्तान भी वो वक्त देखेगा। देर हो सकती है उसमें, लेकिन मायूसी की कोई बात मायूसी की कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब, मरियम नवाज के बारे में 2 सवाल है और उसके बाद इंशाल्लाह काफी टाइम आपका ले लिया। मैं एज आ एक कह लें कि नौजवानों की नुमाइंदगी करते हुए अगर आपसे ये पूछूं, इस प्रोग्राम का होस्ट होने के अलावा, मरियम नवाज को नौजवान नस्ल में बहुत ज्यादा मकबूलियत है। समझा ये जाता है कि वो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी क्राउड पुलर है। नवाज शरीफ साहब लीडर हैं, वोट उनका है, शहबाज शरीफ साहब अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है। मरियम नवाज को जिस तरह खुलकर आवाम में जाना चाहिए, खेलना चाहिए, क्या मुश्किलात पेश तो नहीं आ रही कि मरियम नवाज जाए? और ये तो 10 दिन की गेम नहीं, हमारे बहुत सारे मेहमान कह चुके हैं कि ये 10 दिन की गेम नहीं है। अगर मरियम नवाज को खुलकर खेलने दिया जाए, आवाम में जाना दिया जाए, ये हुकूमत 10 दिन में घर चली जाएगी। मेरा ख्याल है कि एक सियासी लीडर मरियम नवाज साहिबा ने बहुत मुख्तसर अरसे में, ये लीडर जो होता है ये एक, एक इसके अंदर एक तो शख्सी सलाहियत के साथ साथ एक कुदरती अमर भी हो। देखिए ना, पाकिस्तान की तारीख में अगर आप देखें तो चंद लीडर्स हैं जिसमें मरियम नवाज इस वक्त लास्ट ऑफ दैट सीरीज, जिनके पीछे अवाम ने आमीन कहा, अवाम ने उनको पसंद किया। ये हु इज आई टू कमेंट के जी मैं कहूँ जी कि वो उनके पास फलां डिग्री होनी चाहिए थी और फलां नहीं है, या किसी ए बी सी के बारे में। यानी लीडर का फैसला दो 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 ताकतें करती हैं, एक कुदरत जो डेस्टिनी होती है, जो 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 और दूसरा अवाम। अब अगर अवाम ने एक लीडर के पीछे चलना मंजूर कर लिया, चाहे चाहे वो नवाज शरीफ थे, उससे पहले जुल्फिकार अली भुट्टो लीडर रहे, तो और सबसे पहले ऑब्वियसली कायदे आजम, जब अवाम ने उनके पीछे चलना मंजूर कर लिया तो फिर ये जो लाल बुचक्कड़ नाम नेहाद शेख चिल्ली, ये इनका कोई, मैं समझता हूँ, किरदार नहीं है। ये बेसिकली दो दो मैंने जैसे गुजारिश की कि एक नेचर, कुदरत, वो किसी को लीडर, लोगों के दिलों में कुदरत डाल देती है, और एक, और उसमें ऑब्वियसली उस लीडर की सलाहियत, जुर्रत। यानी सियासत में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो कुव्वत फैसला, उसकी टाइमिंग और जुर्रत। जब आप फैसला नहीं कर पाते किसी बात का और उसको दाएं बाएं रखी रखते हैं, तो 2 दफा तो लोग इंतजार करेंगे कि ये पता नहीं क्या आज बम फाड़ेगा, और तीसरी चौथी दफा फिर लोग मायूस हो जाते हैं। और ये बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। तो मरियम नवाज साहिबा ने हमेशा बर वक्त, बर मौका, जुर्रत, भरपूर जुर्रत, यानी कैद, एक बाज़ाहिर बातें करना, एक बाहर खड़े होकर लोग जो बात करते हैं वो, लेकिन एक दिन जब जेल के अंदर आप होते हैं और आप हालते बेबसी में होते हैं कि शाम 6 बजे के बाद तो वो चक्की छोटी सी होती है वो भी बंद हो जाती है, ताला लग जाता है और उसमें कोई दूसरा इंसान नहीं होता और कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं होता। तो ये उस वक्त पता चलता है उसके हौसले का, जुर्रत को। और मरियम नवाज साहिबा ने बड़ी जुर्रत के साथ 2 दफा बड़ी लंबी कैद काटी। और मेरा ख्याल है कि वो अगर खवातीन लीडर्स के रहनुमाओं के हवाले से कहें तो ये प्रॉबली जो जेल, प्रैक्टिकली जेल है, ये शायद पहली मिसाल है मेरे ख्याल में, क्योंकि बेनजीर बिल्कुल ठीक भुट्टो है। साहब अभी शायद रेस्ट हाउसेज में और या इधर नजर बन रही थी। उस हवाले से उन्होंने अपनी भरपूर जरूरत करो, आज भी इस बात पे उनको कभी कोई पछतावा नहीं हुआ, कभी उन्हें मुतफक्र नहीं देखा कि कोई गिरफ्तारी हो जाएगी, कुछ और हो जाएगा। और मतलब अपने वालिद साहब के भरपूर नक्शे कदम पे, तो ये एक बहुत बड़ी वजह बनी है मरियम नवाज साहबा के राइज की भी। और दूसरी बात यह है कि जब लीडर बन जाता है, जब उसके जिम्मे एक पूरी जिम्मेदारी होती है, तो फिर लीडर्स ये भी सोचते हैं, मैं बजा तौर पर मरियम नवाज साहिबा ये भी सोचती होंगी कि ये कोई इस तरह भी तो कोई लीडर नहीं हो सकता कि भाई अब 10 दिन में लगातार को खुदा न खास्ता तोड़ फोड़ शुरू करा दें या कुछ करें। तो इसके जो कि भी एक मुनासिब, यानी एक ये जो जंग होती है, चाहे वो सियासी है चाहे दूसरी है, ये एक प्रोलॉन्ग
ये एक मार्का नहीं होता, ये एक प्रोलॉन्ग बैटल होती है, वॉर होती है। तो इसमें स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, किसी जगह गैप भी देना पड़ता है। तो ये बेहतर जो कमांडर होता है वो फैसला करता है। तो हमारे बदकिस्मती से शाम को अदालतें लग जाती हैं, वो कहते हैं कि आज उन्होंने ये बयान क्यों नहीं दिया, तो कल मेरी मर्जी के मुताबिक ये देना चाहिए। तो ये मेरा ख्याल है, थोड़ा सा हमें वर्कर्स भी ज़ाहिर है जज्बाती होते हैं, उनकी भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन ये एक लीडर की मजबूरी को भी देखना चाहिए कि उन्होंने सबको साथ लेके चलना होता है। उन्होंने लोगों की, वर्कर्स की तवानाइयों को भी देखना होता है। ज़ाहिर है जब वर्कर्स एक दिन यहाँ से लाहौर जाएंगे तो उनको हफ्ता 4 दिन, हम भी ये ख्याल रखते हैं कि अगला अगला जलसा या अगली मीटिंग में थोड़ा सा गैप दें। तो इस किस्म की बहुत सी रियलिटीज़ हैं जिनको बहुत बखूबी अंदाज में मरियम नवाज साहिबा बड़े अच्छे तरीके से चला रही हैं। और जितना प्रेशर उन्होंने हुकूमत पे और तमाम यानी जो अदारे, जो हुकूमती के आगे झैली अदारे, उन पे एग्जर्ट किया है मुनासिब टाइम पे, चाहे वो अमन व अमान के हवाले से, चाहे वो महंगाई के हवाले से, चाहे वो खजाना और बेरोजगारी के हवाले से, उन्होंने बड़ा बखूबी शी प्लेडर वेरी वेल। और हमें पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जो सरपरस्ती और गाइडेंस है, उसमें वो इंशाअल्लाह मुस्तकबिल की पाकिस्तान की जो एक मोस्ट पॉपुलर लीडर जो आज भी हैं, लेकिन मुस्तकबिल में एक पाकिस्तान की रिफॉर्मर और पाकिस्तान की तारीख को तब्दील करने वाली रहनुमा साहब। रैसा अगर इन शॉर्ट अगर पूछें तो आप उनको एज अ प्राइम मिनिस्टर भी देख रहे हैं? ऑब्वियसली जी, देखें, मैं फिर वो बात करूंगा कि लोग कई वो बात फिर आ जाएगी कि लोग कई कोई विरासती सियासत का इल्जाम देते। ये पब्लिक की बात है। देखें आप, बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जिनके बच्चे या उनके जो वारसान थे वो वैसी पॉपुलैरिटी नहीं हासिल कर सके। ये लातादाद सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं जिन्होंने कोशिश भी की लेकिन वो नहीं हासिल कर सके। तो ये एक अवामी, बेसिकली कुदरत के बाद अवामी वो है। तो जब ऑब्वियसली वो एक पार्टी की एक और लोगों की जो अवाम है उनकी मेजॉरिटी की लीडर बन के सामने आएंगे, ऑब्वियसली वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी हैं, पाकिस्तान की मुस्तकबिल की वजीर आजम भी हैं। टाइम फैक्टर मैटर कर सकता है, लेकिन डेफिनेटली मुझे इंशाल्लाह पूरा यकीन है कि एक दिन हम वो दिन देखेंगे। हम वो दिन देखेंगे, बिल्कुल ठीक रहा साहब, बहुत शुक्रिया। बड़ी ज्यादती होगी अगर मैं आपसे ये ना पूछूं कि आपके हलके के वर्कर्स, सोशल मीडिया के, पीएमएलएन के, मदर विंग के वर्कर्स के बारे में बताएं, कैसा मोराल है, कैसे काम कर रहे हैं, कितने सेटिस्फाई हैं जो आपके अंडर काम कर रहे हैं, आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके बगैर काम कर रहे हैं, उनके बारे में अगर कुछ कहना चाहें तो सर। मेरा ख्याल है कि हमारे वर्कर्स, हमारे दोस्त, हमारे छोटे भाई भतीजे, ये सारे मेरा और इस पार्टी का असासा है। और वो कितने खुश हैं, कितने मुतमईन हैं, या कितने अपने मुस्तकबिल से, अपनी पार्टी के मुस्तकबिल से वो अब उसको हौसला अफजा देखते हैं, इसका जो बेहतरीन इजहार करने वाले हैं वो वही हैं। और वो इजहार आप